आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी ग्रिपिंग कहानी का डीप डाइव करने वाले हैं जो शुरू तो एकदम आम लगती है, लेकिन कुछ ही घंटों में एक डार्क लॉक्ड रूम मिस्ट्री बन जाती है। कहानी है बेव्यू हाई स्कूल की, जहां एक नॉर्मल सा दिन एक अचानक और जानलेवा हादसे में बदल जाता है। सोचिए, 5 स्टूडेंट्स एक कमरे में बंद होते हैं और सिर्फ 4 जिंदा बाहर आते हैं। आखिर उस बंद कमरे के अंदर एक्चुअली हुआ क्या था? लेट्स फाइंड आउट। 1 मिनट के लिए जरा इस रियलिटी को इमेजिन कीजिए। सोच के देखो, एक नॉर्मल स्कूल डे, सब कुछ यूजुअल लग रहा है, लेकिन सिर्फ कुछ ही घंटों में एक स्टूडेंट मरने वाला है। ये थॉट अपने आप में कितना चिलिंग है, राइट? एक आम स्कूल रूटीन, वही क्लासेस, वही हॉलवेज का शोर, सब कुछ एकदम सेफ महसूस हो रहा है। किसी को दूर दूर तक अंदाजा नहीं है कि ये दिन एक मैसिव ट्रेजेडी पर खत्म होने वाला है, और यही अचानक आने वाला बदलाव इस पूरी घटना को इतना शॉकिंग बनाता है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। चलते हैं सीधा कहानी के पहले चैप्टर में, एक नॉर्मल स्कूल डे और बेव्यू हाई का वो डिटेंशन रूम जहां से ये सब शुरू हुआ। अगर हम टाइमलाइन को देखें तो इवेंट्स बहुत तेजी से एस्केलेट होते हैं। पहला घंटा एकदम आम था, फिर दूसरे घंटे में 5 स्टूडेंट्स को एक रूल तोड़ने की वजह से डिटेंशन भेज दिया जाता है, एक लॉक्ड रूम। तीसरे घंटे में अचानक सब कंट्रोल से बाहर हो जाता है। साइमन नाम के एक स्टूडेंट को एक सिवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है और वो सांस लेने के लिए तड़पता हुआ जमीन पर कोलैप्स कर जाता है। बाकी स्टूडेंट्स टोटली शॉक में हैं। जब तक टीचर्स आते हैं, सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हो चुकी होती है और चौथे घंटे तक हॉस्पिटल ले जाने के बावजूद साइमन सर्वाइव नहीं कर पाता। जस्ट लाइक दैट, एक नॉर्मल स्कूल डे मौत में बदल गया। अब अगर ये कोई क्राइम था तो एक बात तो क्लियर है, किलर बाहर से नहीं आया। किलर उन्हीं लोगों में से एक है जो उस वक्त उस रूम में मौजूद थे। लेट्स लुक एट द सस्पेक्ट्स। उस रूम में 5 अलग अलग पर्सनालिटीज थीं। पहली, ब्रॉनवेन, एकदम परफेक्ट स्टूडेंट जिसका पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर है। दूसरी, एडी, स्कूल की पॉपुलर गर्ल। तीसरा, नेट, एक टिपिकल बैड बॉय। चौथा, कूपर, स्कूल का ऑल स्टार एथलीट जिससे सब पसंद करते हैं। और पांचवा, खुद साइमन, जो पूरे स्कूल की गॉसिप का सेंटर था। ये सुनने में बिल्कुल किसी क्लासिक हाई स्कूल मूवी के कैरेक्टर्स लगते हैं ना, लेकिन इन स्टीरियोटाइप्स के पीछे हर एक का अपना एक कॉम्प्लेक्स और डीपली हिडन सच छुपा हुआ था। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज कि साइमन सिर्फ कोई आम गॉसिप करने वाला टीनेजर नहीं था, उसने एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ था, उसकी इन्फेमस गॉसिप ऐप अबाउट दैट। और ये कोई छोटी मोटी रूमर्स फैलाने वाली जगह नहीं थी। साइमन इस ऐप का इस्तेमाल करके बेव्यू हाई स्टूडेंट्स के सबसे डार्केस्ट सीक्रेट्स बड़ी बेरहमी से एक्सपोज करता था। इस एक ऐप ने साइमन को स्कूल का सबसे पावरफुल और सबसे डरा देने वाला इंसान बना दिया था। जो राज लोग अपनी जान से ज्यादा प्रोटेक्ट करते थे, वो साइमन पब्लिकली अबाउट दैट पर डाल देता था। तो अब कहानी एक ट्रैजिक मेडिकल इमरजेंसी से आगे बढ़ती है, एक चिलिंग रियलाइजेशन की तरफ। यहां मोटिव का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। जब स्टेक्स इतने हाई हों तो दिमाग में ऑटोमेटिकली एक सीधा सवाल आता है, साइमन की डेथ सच में एक एक्सीडेंट थी या फिर मर्डर? क्योंकि ट्विस्ट ये है दोस्तों कि साइमन के पास उन बाकी चारों स्टूडेंट्स के बड़े लाइफ रूइनिंग सीक्रेट्स थे और वो उन्हें ठीक अगले दिन एक्सपोज करने वाला था। उसका ठीक एक दिन पहले इस तरह से ढेर हो जाना, क्या ये वाकई सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है? सो द क्रूशियल पॉइंट इज, हमारे पास 2 पॉसिबल थियरीज हैं जिन्होंने सबको डिवाइड कर दिया है। एक तरफ है एक्सीडेंट थियरी कि ये सिर्फ एक अनफोर्सिएबल ट्रैजिक मेडिकल इमरजेंसी थी, एक हादसा। और दूसरी तरफ है मर्डर थियरी कि ये एक फुली कैलकुलेटेड मूव था। उन चारों स्टूडेंट्स में से किसी एक ने अपना राज छुपाने के लिए साइमन को हमेशा के लिए चुप करा दिया। इस लॉक्ड रूम मिस्ट्री के फैक्ट्स को अगर मोटिव के पहाड़ के साथ तोल कर देखा जाए तो यह सोचना जरूरी हो जाता है कि लोग अपने सीक्रेट्स को बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। अब आते हैं चैप्टर 2 पर। अगले दिन जब स्कूल खुलता है तो एनवायरनमेंट कंप्लीटली शिफ्ट हो चुका होता है और पैनिक की असली शुरुआत यहीं से होती है। दोनों दिनों के बीच का कॉन्ट्रास्ट देखिए। कल तक सब कुछ नॉर्मल स्कूल रूटीन के हिसाब से चल रहा था, पर आज पूरा बेव्यू हाई सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक पर बात कर रहा है, साइमन की मौत। हर तरफ एंडलेस गॉसिप, विस्पर्स, नए रूमर्स और एक बढ़ता हुआ फियर है, क्योंकि अब ऑफिशियली पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। पैनिक ने स्कूल के हर कोने को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और सब डर रहे हैं कि आगे क्या होगा। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द मेंटल टोल ऑफ द सिचुएशन। एडी की रियलिटी को ही ले लीजिए, वो कंप्लीटली शॉक और कंफ्यूजन में है। उसका बॉयफ्रेंड जेक उसे कंफर्ट तो कर रहा है, लेकिन सिचुएशन अब कंट्रोल से बाहर फील हो रही है।
पुलिस के क्वेश्चंस और उनकी अप्रोच देखकर एडी को अचानक एक डर लगने लगता है। उसे रियलाइज हो रहा है कि पुलिस की नज़रों में वो अब सिर्फ एक विटनेस नहीं रह गई है, वो धीरे धीरे एक प्राइम सस्पेक्ट बनती जा रही है। चलो मूव टू द नेक्स्ट रेवलेशन एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स अप, क्योंकि अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। पुलिस और बाकी लोगों को पता चलता है कि साइमन के अबाउट दैट ब्लॉक पर ऑलरेडी एक पोस्ट शेड्यूल की गई थी, एक ऐसी पोस्ट जिसमें एडी और बाकी तीनों स्टूडेंट्स के डीप सीक्रेट्स अगले दिन रिवील होने वाले थे। मतलब साइमन मर चुका है, लेकिन उसके सीक्रेट्स अब भी जिंदा हैं। अगर साइमन सच में एक्सपोज करने वाला था, तो क्या किसी ने उसे रोकने के लिए उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया? ये चिलिंग रियलाइजेशन अब सबको हॉन्ट कर रहा है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? एक बंद कमरा, 5 लोग, 4 सर्वाइवर्स और चारों के पास एक बहुत बड़ा मोटिव। खेल यहां खत्म नहीं हुआ है, बल्कि असली गेम तो अब शुरू हुआ है। हर कोई कुछ ना कुछ बड़ा छुपा रहा है। तो आखिर में दिमाग में यही एक प्रोवोकेटिव सवाल गूंजता है, हु इज द किलर? आखिर इस मास्टरफुली प्लान्ड मिस्ट्री के पीछे कौन है? ये आगे जाकर और भी माइंड बेंडिंग हो जाता है, बट फॉर नाउ हम इस डीप डाइव को इसी सवाल के साथ एंड करते हैं। सोचिए जरूर।